सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। जनूबी एशिया की हालिया सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में बहुत सी कुर्बानियां दी। भारत पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहा है। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। पहलगाम वाक़े की शिफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया है। किसी भी मुहिम जोई की सूरत में अपनी सालमियत का भरपूर दिफा करेंगे। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। जनूबी एशिया की हालिया सूरत हाल पर इस राबते में तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यह कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में बहुत सी कुर्बानियां दी। भारत पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहा है। अगर किसी किस्म की कोई मुहिम जोई की गई तो अपनी सालमियत का भरपूर दिफा करेंगे। भारतीय आर्मी के हाजिर सर्विस अफसरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। पाकिस्तान ने भारत की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के नाकाबिल तरदीद शवाहिद पेश कर दिए। भारतीय फौज के जूनियर कमीशन अफसर ने बेगुनाह शहरियों को कत्ल करने का हदफ दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने न्यूज़ ब्रीफिंग में बताया कि मासूम शहरियों को निशाना बनाने के लिए जहलम बस स्टैंड का हदफ चुना गया। India is executing and prosecuting terrorism inside Pakistan. Explosives, IEDs and other materials are being provided to terrorists to target not only military but also innocent civilians. He's a Pakistani citizen, Indian trained and sponsored terrorist Abdul Majid was apprehended near Jhelum bus stand. इसके पास से एक IED करीबन 2.5 kg की बरामद हुई। 2 मोबाइल फोन्स थे। जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसके घर से एक इंडियन साख्त का ड्रोन बरामद हुआ। इसके अलावा वहां से 10 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। उसके मोबाइल फोन्स उनकी जब डिटेल इंटेरोगेशन और फोरेंसिक किए गए तो आपके सामने अभी वो तफसीलात हैं, वो एविडेंस है विच इज इररिफ्यूटेबल, विच कैन बी एग्जामिन्ड बाय एनी इंडिपेंडेंट एजेंसी। दहशतगर्द जो सा है, इसको इसका जो हैंडलर है कोड नेम सिकंदर, ही इज बेसिकली ए जूनियर कमीशन ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्मी सूबेदार सखवंदर अंडर दिस मेजर संदीप वर्मा, जो इस दहशतगर्द एक्टिविटी को मैनेज कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। ही इज टेलिंग कि हम बलूचिस्तान से लेके लाहौर तक दहशतगर्दी करते हैं। वो इंट्री के डिटेल्स बता रहा है, टेरर फाइनेंसिंग कैसे करते हैं। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहा है। DGISPR ने न्यूज़ ब्रीफिंग में वीडियोस और ऑडियोस पर मबनी सबूत पेश कर दिए। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया कि भारतीय इंटेलिजेंस ऑफिसर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए ऑनलाइन तरबियत फराहम करता रहा। भारत मासूम शहरियों और फौज पर हमलों के लिए दहशतगर्दों को बारूदी मवाद फराहम कर रहा है। Days have passed since Pahalgam incident, but so far there have been no shred of evidence that has been provided to support the baseless allegations being made against Pakistan. India has been found to operate a terror network inside Pakistan. IEDs and other materials are being provided to terrorists to target not only military but also innocent civilians. Online उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, टेरर फाइनेंसिंग कर रहे हैं, टारगेट्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं। He shares another location, now this time near Head Merala. Again a dead drop. Location is sent. At that once he went there, तो वो जो ड्रोन है जिसके जरिए वो आईडी उन्होंने वहाँ ड्रॉप की है, वो टेक्निकली क्रैश कर जाता है। तो वो उस ड्रोन को, यही वो ड्रोन है जो फिर बाद में उसके घर से मिलता है, जो इंडिया के इंडियन स्पॉन्सर्ड ट्रेन टेररिस्ट है। He attaches that ID with army vehicle near Jalalpur Jatta and we had 4 casualties. He was shared the third ID location in Kotli. I've already told you that they discovered 5 IDs और वहाँ पे इस काम के लिए still he received 60,000 rupees for the डायरेक्टर जनरल ISPR की ब्रीफिंग में भारतीय दहशतगर्दी के सबूत देने पर भारत में मोदी हुकूमत पर सख्त तनकीद। पहलगाम हमले के सबूत मोदी ने क्यों ना दिए? भारतीय शहरियों ने सवालात उठा दिए। जो पहले बोल गया उसी की सुनी गई। अब मोदी सिर्फ शोर मचा सकता है, एक्सपर्ट तबसरा। DGISPR की जानिब से आज वाज़ेह तौर पर प्रेस ब्रीफिंग में भारतीय दहशतगर्दी के सबूत पेश किए गए, जिस पर भारत को खुद ही अपने मुल्क के अंदर शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। पहलगाम हमले के सबूत मोदी ने क्यों ना दिए? भारतीय शहरियों की जानिब से ये सवालात किए जा रहे हैं।
मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर में हिंदुओं को हथियार पहुंचा दिए। इसराइल के मुताबिक मोदी सरकार ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में 40,000 से ज्यादा इंतहा पसंद हिंदुओं को हथियार पहुंचा दिए हैं। इंतहा पसंद हिंदुओं पर मुश्तमिल ये जत्थे विलेज डिफेंस गार्ड्स की आड़ में पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए कश्मीरी मुसलमानों को निशाना बनाएंगे। हिंदू इंतहा पसंदों को दिए गए हथियारों में क्लाशनकोफ और भारतीय फौज में इस्तेमाल होने वाली राइफलें भी शामिल हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है कि पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई लेना देना नहीं। पहलगाम वाक़े का मलबा भी पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की गई। अगर हमारा दामन साफ ना होता तो शिफाफ इंक्वायरी का मुतालबा ना करते। झूठ के पाँव नहीं होते। भारत का बयानिया नाकाम हुआ। DGISPR ने मुकम्मल शवाहिद के साथ ब्रीफिंग दी। दोस्त मुल्कों से कह दिया कि हम पहल नहीं करेंगे। पाकिस्तान का इस वाक़े से कोई लेना देना नहीं। इंडिपेंडेंट, ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी करो इसकी, और जो सबूत इंडिया देता है दे सबूत, और हम भी देखते हैं। तो ये अगर हमारा खुदा ना खास्ता दामन साफ ना हो तो इतनी बड़ी ऑफर नहीं की जा सकती। देखिए, झूठ के पाँव नहीं होते। इंडिया का ना सिर्फ नैरेटिव नाकाम हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह 22 को ये हुआ था, 1 हफ्ते के अंदर आज 29 है। आज मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स जो कमिटी ऑफ नेशन के की मेंबर्स हैं वो कह रहे हैं, दोनों को अपील कर रहे हैं कि एस्केलेटिव मूव ना करें। अगर कोई एस्केलेटिव मूव हुई और हम खामोश बैठे रहेंगे, नो वे। फिर वो लॉ नफे नुकसान नहीं आता उस सूरत में या उस सिचुएशन में। ये हम पहल नहीं करेंगे। लेकिन अगर किसी ने किया, अगर इंडिया ने ये काम किया, तो इस दफा टिट फॉर टैट ही होगा। इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा इंशाल्लाह। ISPR एविडेंस के साथ एक ब्रीफिंग कॉम को दे रहा था ताकि लोग शवाहिद भी देखें। इंडिया फेल हो गया। मैं नहीं कह रहा, इंडिया के अपने सियासतदान कह रहे हैं कि इंडिया फेल हो गया कोई नैरेटिव बनाने में, कोई सबूत देने में। इंडस वाटर ट्रीटी चूंकि एक बहुत ही सेंसिटिव मामला है, अगर आपने हमारे पानी के साथ कोई गड़बड़ की फिर ये एक जंग तस्वर होगी, क्योंकि ये 2 से 40 मिलियन लोगों की लाइफ लाइन है, उनकी एग्रीकल्चर। हमें पानी ऑब्वियसली एक बुनियादी ज़रूरत है हर एक की, तो इसलिए इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। पाक भारत बॉर्डर पर खतरा मंडला रहा है। फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। पाक अफवाज दुश्मन के हर वार का मुकाबला करेगी। दुश्मन के हर वार का मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। तमाम जमातों को इख्तिलाफात भुलाकर अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ा होना होगा। पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत है। दुश्मन हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की जानिब से तकरीब के दौरान खिताब करते हुए ये कहा गया। इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे टेंशन है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान की अफवाज को इतनी ताकत दी है कि वो दुश्मन का हर वार का मुकाबला कर सकते हैं। अगर हम पाकिस्तानी हैं तो इस वक्त हमें अपने अफवाज के साथ खड़ा होना है ताकि वो सीसा फैलाई दीवार की तरह लड़ सके दुश्मन से। पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करते वक्त 10 बार सोचेगा, तो उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है। अमेरिका ने सालिसी का किरदार अदा करने के लिए कोई राब्ता नहीं किया। पाकिस्तान ने भी अमेरिका से सालिसी से मुतालिक कोई राब्ता नहीं किया। सेनेटर इरफान सदीक़ का दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में बड़ा इंकशाफ कहते हैं कि दीगर ममालिक सालिसी के लिए राब्ता कर रहे हैं। हम जंग की शुरुआत नहीं करेंगे। हम पर जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब देंगे। ये बताइएगा, सिंध माहिदा जो है भारत की तरफ से मुअत्तल किया जा रहा है, क्या हम ये कह रहे हैं कि जंग करेंगे, क्या फाइनेंशियली हम इतने स्ट्रांग हैं कि हम जंग कर सके? एक सवाल। देखें, हमने ये नहीं कहा है कि हम जंग करेंगे। हमने ये कहा है कि अगर हम पे जंग मुसल्लत की जाती है तो हम टिट फॉर टैट का मतलब ये है कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रहेंगे, हम उसका जवाब देंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जहाँ तक सिंध ताश का ताल्लुक है, भारत के पास ये कैपेसिटी नहीं है, ये सलाहियत ही नहीं है कि हमारे हिस्से के दरियाओं को रोक सके। दरियाओं को रोकने का मतलब ये होता है कि आप डैम बनाते हैं, रिजर्वायर्स बनाते हैं। ये एक गीदड़ भभकी है, हम इसको कोई अहमियत देने के लिए तैयार नहीं है। ये एक नॉन सीरियस और एक इमेच्योर किस्म की बात की है। क्या अमेरिका ने कोई सालिसी का किरदार अदा किया या अमेरिका से कोई राब्ते हुए हैं? नहीं, अमेरिका से बराह रास्त तो ना हमने दरख्वास्त की है सालिसी की, ना उधर से कोई ऐसी बात आई है। बहुत से ममालिक राब्ता कर रहे हैं। हमने उन पर भी वाज़ेह किया है जी कि हमारी तरफ से पहल नहीं होगी, हम कोई जंग करने की नहीं जा रहे हैं। लेकिन अगर हम पे जंग मुसल्लत की जाती है तो फिर हम ये नहीं देखते हैं कि हमारे घर में रोटी नहीं है या हमारे घर में पानी नहीं है या हमारे घर में खाना नहीं है।
और हम बैठ जाएंगे जी कि चले, ऐसा नहीं होगा। भारत पहले भी लड़ चुका है हमसे और उसे पता है। अब भी अगर खुदा न खास्ता वो इस तरह की हरकत करता है तो उसके नतायज उसे भुगतना पड़ेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि भारत ने कुछ किया तो भरपूर अंदाज में जवाब दिया जाएगा। कशीदगी में भारत के बहुत सारे अहदाफ हैं। पाकिस्तान की विमेन टीम क्रिकेट भारत खेलने नहीं जाएगी। किसी भी इवेंट के हवाले से भारत नहीं जाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने मजीद कहा कि तलाल चौधरी जाफर एक्सप्रेस हमले से मुताल्लिक जल्द हक़ाइक़ और सबूत कौम के सामने रखेंगे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, पाक फौज ने एक और भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया है। पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक ही रोज में भारतीय फौज के 2 क्वाडकॉप्टर मार गिराए हैं। और आपको बताएं कि सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के सतवाल सेक्टर पर भारतीय फौज का एक और क्वाडकॉप्टर मार गिराया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय फौज का क्वाडकॉप्टर पाकिस्तानी इलाके में जासूसी कर रहा था। भारत में दौरान इलाज इंतकाल कर जाने वाले 23 साला सैयद आर्यान शाह की मैयत कराची लाने का मामला श्रीलंकन एयरलाइन खाली ताबूत का बॉक्स लेकर कराची पहुंच गई। वालिदैन एयरपोर्ट पर बेटे की मैयत का इंतजार करते रह गए। एयरलाइन वालों ने अपनी गलती तस्लीम करते हुए कहा कि वो मैयत की बजाय खाली ताबूत लेकर आए हैं। आर्यान की वालिदा ने बताया कि मैयत भारत से बरास्ता श्रीलंका कराची पहुंचाई जाना थी। एयरलाइन इंतजामिया ने कहा कि अब किसी दस्तयाब फ्लाइट के जरिए मैयत कराची मुंतकिल करेंगे। भारत ने जानबूझकर हमारे बेटे की मैयत को श्रीलंका पहुंचाया। नाज़रीन, भारत गैर इंसानी हरकतों से बाज न आया। लाड़काना से ताल्लुक़ रखने वाले दिल के आर्जे में मुब्तला 7 साला अब्दुल्ला और 9 साला उनशा को फरीदाबाद इंडिया के अस्पताल से बगैर इलाज के पुलिस की मदद से पाकिस्तान वापस भिजवा दिया गया। दोनों बच्चों की जानों को खतरात लाहक हो गए। मज़ीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं। उनके साथ मौजूद हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ तारिक दुर्रानी। तारिक, अपडेट कीजिएगा इस मामले पर। अपनी हटदर्मी और मोदी अपनी गैर इंसानी सरगर्मियों की वजह से जहां मशहूर हैं, उसी रिवायत को उन्होंने बरकरार रखते हुए एक बार फिर लाड़काना के 2 मासूम बच्चों की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल दिया है। उनके दिल में सुराख के बायस उनको 21 अप्रैल को यहाँ लाड़काना से फरीदाबाद के अस्पताल इंडिया मुंतकिल किया गया, जहाँ उनके दिल के सुराख का इलाज होना था। उन्हें बग़ैर इलाज के रवाना कर दिया गया है। उनके वालिद शाहिद साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उन्होंने जो इनकी इन्वेस्टिगेशन की हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह और CT एंजियो वगैरह वो की। फिर उन्होंने प्लान किया कि सर्जरी करने की। फिर जब सर्जरी का प्लान कर दिया तो उधर से उनके फ़ॉरेन ऑफिस से आया कि जितने भी पाकिस्तानी नेशनल हैं सबको यहाँ से भेज दिया गया। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि ये बच्चा एडमिट है, को इस पर जो है आप वो करें कि इसको सर्जरी करने के। लेकिन इंडियन उन्होंने कहा गवर्नमेंट ने इसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने कहा कि नहीं, इनको आप